अब जाग उठे दीवाने शम्ए हक के परवाने, इस पाक वतन में हक का निकले हैं अलम लहराने। सीनों में लिए कुरान मोहम्मद का फरमान। कुरानो सुन्ना मूवमेंट पाकिस्तान, कुरानो सुन्ना मूवमेंट पाकिस्तान, कुरानो सुन्ना मूवमेंट पाकिस्तान, कुरानो सुन्ना मूवमेंट पाकिस्तान। अल्लामा इब्तिसाम किसान कुरानो सुन्ना मूवमेंट, अल्लामा इब्तिसाम किसान कुरानो सुन्ना मूवमेंट। ला इलाहा इल्लल्लाह प्यारे देश की है पहचान, इस्तेहकाम का जामिन है नजरिया पाकिस्तान। ये इस्लाम का है कलआ दीन मोहम्मद इसकी शान, दीन मोहम्मद की तनफीज है आईने पाकिस्तान। इकबाल की हम ताबीरें, कायद की हम तफसीरें, शुहदा के लहू के वारिस तौहीद की हम तकबीरें। सीनों में लिए कुरान मोहम्मद का फरमान। कुरानो सुन्ना मूवमेंट पाकिस्तान, कुरानो सुन्ना मूवमेंट पाकिस्तान, कुरानो सुन्ना मूवमेंट पाकिस्तान, कुरानो सुन्ना मूवमेंट पाकिस्तान। अल्लामा इब्तिसाम किसान कुरानो सुन्ना मूवमेंट, अल्लामा इब्तिसाम किसान कुरानो सुन्ना मूवमेंट। तब्दीली के अज़्म अमल का लेकर निकले पैगाम, जिद्दो जोहदे दावत दीन से लेकर गलबा इस्लाम। जज्बा खिदमत खल्क लिए निकले हर मंजिल हर गाम, रंग सियासत के सच्चे देखेंगे हर खासो आम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। हज़रात गिरामी कदर, इल्म अल्लाह ताला की बहुत बड़ी अता है। इल्म अगर इंसान मुखलिस हो तो उसको हक और बातिल में इम्तियाज करने की सलाहियत देता है। इल्म अल्लाह तबारक व तआला की हशीयत के हसूल का बहुत बड़ा दरिया है। अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से डरने वाले उसके आलिम बंदे होते हैं। आलिम रब्बानी किसी कौम के अंदर अल्लाह के दीन की निकाबत करने वाला एक अजीम और जलील कदर फर्जंद होता है। अगर आलिम रियाकार न हो, बामल हो, मुखलिस हो, तो अपने अहद का सबसे बड़ा आदमी होता है। अगर वो रियाकार हो, दुनियादार हो, मादा परस्त हो, ओहदा परस्त हो, जर परस्त हो, तो वो किसी एक आम मोमिन की अजमत का मुकाबला भी नहीं कर सकता। मोमिन और मुसलमान होना बड़ी अजमत की बात है, और मोमिन आलिम होना उससे भी बड़ी अजमत की बात है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने यह बात कही, हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, क्या जानने वाले और अनजान बराबर हो सकते हैं। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना दाऊद और सुलेमान को हुकूमत दी थी, लेकिन अल्लाह ने अपनी जिस नेमत बेपाया का जिक्र अलग से किया वो क्या है, वालका दातईना दाऊद व सुलैमान इल्मा, हमने दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम को इल्म दिया था। उन्होंने इल्म की नेमत को पाने के बाद बड़े अजीब अल्फाज कहे, काल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फज़्ज़लना अला कसीरिम मिन इबादिहिल मोमिनीन, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हमें इल्म की दौलत देकर अपने बहुत से मोमिन बंदों के ऊपर फजीलत दी है। हज़रात गिरामी कदर, किसी अहद के अंदर आलिम दीन की जिम्मेदारी ये नहीं होती कि अपने इल्म और जुबान को बेचकर वो अपने लिए ओहदे को जमा कर ले, अपने लिए दुनियादारी, दुनिया के वसाइल को, दुनिया के माल को जमा कर ले। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह ताला ने हमें हाकिम वक़्त या हुक्मराना ने वक़्त की हाया बोसी की बजाय पैगम्बर ज़मा हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदत और आपकी मोहब्बत और आपकी इत्तिबा के जज्बात से नवाजा है। मुझको शाहों की हुशामत का सलीका ही नहीं, ज़हीर के लब हिलते हैं पैगम्बर की सनाखानी में। हज़रात गिरामी कदर, हर बंदे ने एक दिन मरना है, और मरने के बाद न उसकी चेयरमैनशिप उसके किसी काम आएगी, न उसकी नज़ामत और सदारत उसे किसी काम आएगी,
उसके काम अगर कोई चीज आएगी तो अल्लाह तबारक व तआला के रिजा के लिए की जाने वाला काम उसके काम आएगा। हजरात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में उन सदकात का जिक्र किया जो मुखलिसीन अल्लाह ताला के रास्ते में देते हैं। उनका तर्द अमल क्या होता है? इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाम वला शुकूरा। न उनकी निगाह दुनिया की तारीफ पे होती है, न दुनिया के शुक्रिया पे होती है, नजर अगर उनकी किसी पे होती है तो अल्लाह ताला के चेहरे के दीदार पे होती है। हजरात गिरामी का अल्लाह ताला के फजल करम से कुरान और सुन्ना मूवमेंट की तहरीक का मकसद अल्लाह ताला के दीन का गलबा है। और हम ये बात समझते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से फहम फरासत, बसीरत और हिकमत और इल्म के साथ इस मुआशरे के अंदर जितना बिगाड़ मौजूद है उसको तब्दील किया जाएगा। हजरात गिरामी के जब कौमें अपने सवाल के ऊपर पहुंचती है तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी क़यादत और सयादत को उलमा के सुपुर्द कर देते हैं। बनी इसराइल के लोग तड़प रहे थे जिहाद के लिए, जनाब तालूत के पास आए और कहने लगे हमें बादशाह की जरूरत है। हजरत शमुएल ने जवाब दिया, इन्नल्लाह कद बाअसा लकुम तालूत मलिका, तालूत तुम्हारा सरबराह होगा। बनी इसराइल के लोगों ने इतराज किया, अन्ना यकूनु लहुल मुल्कु अलैना व नहनु हक्कु बिल मुल्कि मिन्हु अलम यूत सातम मिनल माल। वो हमारा सरबराह कैसे हो सकता है जबकि उसके पास माली फरावानी ही नहीं। आज बहुत सी जमातों के अंदर इल्म की बजाय माल को अहमियत दी जाती है, लेकिन उस मौके के पर हजरत शमुएल का जवाब सोने के पानी से लिखने के काबिल है। का इन्नल्लाह अस्तफ़ाहु अलैकुम व ज़ादहु बस्तदन फिल इल्मि वल जिस्म। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको चुन लिया है और उसको इल्म भी दिया, हर ताकत भी दी है। जिसके पास इल्म हो, जिसके पास ताकत हो, ताकत कुव्वत नाफिजा का नाम है, ताकत डिसीजन पावर का नाम है, ताकत लड़ाई के लिए लड़ने वाले जज्बात का नाम है, इल्म हकीकत का नाम है। इल्म हक शनासी की सलाहियत को पैदा करता है और डिसीजन पावर और इंसान का जो ताकत उसके अंदर मौजूद होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल पावर, कारकुनों की ताकत कि जवा हो गर मेरी कौम के जसूर गयूर तो कलंदरी मेरी कुछ कम सिकंदरी से नहीं। तो अल्लाह ताला के फजल करम से खुद बहुत माहौल बदल जाते हैं। हमने अल्लाह के फजल करम से सरमाया परस्ती के कल्चर को भी कुचलना है और हमने इस इलाके के अंदर से, इस सरजमीन से इंशाअल्लाह बिगड़े हुए नौजवानों को भी दीन के वापस लाना है। आज तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग ने नौजवानों की तरबियत के लिए कोई प्रोग्राम तैयार नहीं किया। अल्लाह के फजल करम से किताब और सुन्नत की ये अजीम शान तहरीक नौजवानों को मसाजिद में लेके जाएगी, नौजवानों की निगाहों को झुकाएगी, नौजवानों को इंशाअल्लाह गुफ्तार के गाजी के साथ साथ किरदार का गाजी भी बनाएगी। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से इस तहरीक के नतीजे के अंदर अहमद इब्न हंबल के बेटे पैदा होंगे, इब्न तैमिया के फरजंद पैदा होंगे और अल्लामा शहीद और हबीबुर रहमान के जानशीन पैदा होंगे। और इंशाअल्लाह ये तहरीक हक की तहरीक है जिसकी निगाह ना सरमाए पे होती है, ना इसकी निगाह जागीरदारी पे होती है, ना इसकी निगाह हुक्मरानी पे होती है, ना इसकी जगह फौजियों के सीनों के ऊपर लगे हुए तमों पे होती है। नजर हमारी होती है तो यार के कुरान पे होती है या कमली वाले के फरमान पे होती है। इंशाअल्लाह दलील की ताकत के साथ, बसीरत और हिकमत के साथ और इल्म और आगही के साथ अल्लाह के फजल करम से मुआशरे के रूप को बदला जाएगा। इस मुआशरे से सरमायादाराना और जागीरदाराना निजाम की बसात को समेटा जाएगा और इंशाअल्लाह इस्लामाबाद के ईवानों में परचम इस्लाम को लहराया जाएगा। हजरात गिरामी का हमने ये वतन अगर हासिल किया, अल्लाह की हाकमियत के लिए हासिल किया। पाकिस्तान के तूल अर्ज में एक ही नारे को लगाया गया था, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरात गिरामी का लेकिन शराब की भट्टियां भी चलती रही, सूदी लेन देन के काउंटर भी खुले रहे और हजरात गिरामी का जिस्म फरोशी के अड्डे भी खुले रहे। अल्लाह के फजल करम से जो काम तहरीक इंसाफ ने नहीं किया, जो काम मुस्लिम लीग ने नहीं किया, जो काम पीपल पार्टी ने नहीं किया, इंशाअल्लाह अल्लाह की हदूद के निफाज के लिए आईनी, दस्तूरी और अल्लाह के फजल करम से मुज़ाकराती कुव्वत को तैयार किया जाएगा और दलील की ताकत के साथ इंशाअल्लाह बाकी निजामों को इंशाअल्लाह पलटा जाएगा।
हज़रात गिरामी कदर, लोग अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए इसी को ओहदा दिखलाते हैं, लोग अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए मुशावरत और वजारत दिखलाते हैं, कोई अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए ईवान बाला या ईवान ज़ेरी की सीटों को दिखलाते हैं। और हमारा तारुफ क्या है? ना शायर हूं मैं, ना अदीब हूं, ना मुशीर हूं, ना वजीर हूं, मैं कौन हूं? फकत निजाम मुस्तफा का नकीब हूं और रब के दर का फकीर हूं। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला की अलूहियत को मानते हैं, उसी की हाकमियत को मानते हैं और उसी की जमीन के ऊपर उसके अहकामात की तनफीज के लिए अपने जुमला वसाइल को इस्तेमाल करते हैं, अपनी जुबान कलम की कुव्वत को इस्तेमाल करते हैं। हमने अपने लबों को नहीं बेचा, हमने अपनी जुबान को नहीं बेचा, हमने अपने कलम को नहीं बेचा, हमने अपने नजरियात को नहीं बेचा, हमने अपने अफकार को नहीं बेचा, अपने तहय्युलात को नहीं बेचा। हमारा मंशूर वही है, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारा जीना भी अर्श वाले के लिए है और मरना भी अर्श वाले के लिए है, नमाज़ें भी अर्श वाले के लिए है और कुर्बानियां भी अर्श वाले के लिए हैं। इंशाअल्लाह अर्श वाले के निजाम को इंशाअल्लाह धरती पे लागू करके छोड़ेंगे या अल्लाह के फज़ल व करम से जामे शहादत को नोश करके छोड़ेंगे। हज़रात हज़रात गिरामी कदर, हजरत अल्लामा अगर अपने कलम को बेचना चाहते वजीर बन सकते थे। हजरत अल्लामा अगर अपनी जुबान को बेचना चाहते तो आप बड़े से बड़े ओहदे पर पहुंच सकते थे, लेकिन हजरत अल्लामा ने पाबंदियों को सहना गवारा कर लिया, जुबान बंदी की ज़हमतों को झीलना गवारा कर लिया। कलम को आपके कई मरतबा रोका गया, हाथों में कई मरतबा आपके हथकड़ी को डाला गया और पैरों में कई मरतबा आपकी बेड़ियों को डाला गया, कई मरतबा आपकी तहरीर और तकरीर के ऊपर पाबंदियों को आयद किया गया, कई मरतबा जिला बदरी के ऑर्डर जारी किए गए। लेकिन हजरत शहीद ने क्या कहा? मताए लोह कलम छिन गई तो क्या गम है कि खून दिल में डबोली उंगलियां मैंने और लबों पे मोहर है तो क्या कि रख दिया जंजीर में सुबह मैंने। हजरत शहीद का मिशन पता क्या था? हजरत शहीद ने समर का ऐलान फरमा दिया, जब तक मैं जिंदा रहूंगा जुबान से ऐलान हक करता रहूंगा। अगर मेरी जुबान को काट दिया गया मैं अपने हाथ से हक को लिखता रहूंगा, अगर मेरे हाथों को भी काट दिया गया तो दिल से बातिल के खिलाफ ऐलान नफरत करता रहूंगा और दिल की धड़कनों से हक के रास्ते में और हक की हमराही के अंदर और हक के साथ हम मंगी करते हुए बगावत का ऐलान करता रहूंगा। अल्लाह के फज़ल व करम से हम उन्हीं असलाफ के बेटे हैं, उन्हीं अकाबरीन के बेटे हैं, उन्हीं शुहदा के बेटे हैं। इंशाअल्लाह तारीख के चेहरे पर लहू का गाजा मल के छोड़ेंगे और अल्लाह के फज़ल व करम से इस धरती के ऊपर, इस सरजमीन के ऊपर परचम इस्लाम को उठा के छोड़ेंगे। हम न पीपल पार्टी के सामने झुकने वाले, न बिलावल भुट्टो के सामने झुकने वाले, न जरदारी के सामने झुकने वाले, न नवाज शरीफ के सामने झुकने वाले, न शहबाज शरीफ के सामने झुकने वाले, न इमरान खान के सामने झुकने वाले। हमने अपने सर को अगर झुकाना है तो रब्बे करीम के आस्ताने पे झुकाना होगा। हज़रात गिरामी कदर पूरे जोश के बावजूद हज़रात गिरामी के इस पूरे जोश के बावजूद और इस पूरी सरफरोशी के बावजूद अल्लाह के फज़ल व करम से हमने हिकमत के रास्ते को नहीं छोड़ा, न मुस्तकबिल में छोड़ेंगे, न गोली को चलाया जाएगा, न बारूद को फेंका जाएगा, न जेलों की सलाहों को तोड़ा जाएगा, न मुल्क के आईन के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, न मुआशरे के अंदर बदअमनी को फैलाया जाएगा। लेकिन इंशाअल्लाह नौजवानों को और इंशाअल्लाह रायामा को दीन के रास्ते में हमवार किया जाएगा, आईन की ताकत के साथ, दलील की ताकत के साथ, बराहीन की ताकत के साथ, बसीरत की ताकत के साथ, हिकमत की ताकत के साथ परचम इस्लाम को उठाया जाएगा और जागीरदाराना निजाम को गिराया जाएगा।
हजरात गिरामी के क्या इल्म और आ गई और बसीरत की इस तहरीक और आईन और कानून के दायरे में रहते हुए अल्लाह के फजल करम से परचम इस्लाम को उठाने वाली इस तहरीक का साथ देने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह? क्या कुरान और सुन्ना मूवमेंट के मिशन को पूरे मुल्क में तूल और में फैलाने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह शब गुज़रेगा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से और ये चमन मामूर होगा नगमा तौहीद से। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।